क्वेश्चन नंबर 21, इसमें तीनों ही निकालने हैं हमको, है ना। तीनों नहीं, एक ही पूछा है उसने, कंपोजिट या कंबाइंड लीवरेज। एक कंपनी की बिक्री दे रखी है 10 लाख रुपए की, परिवर्तनशील लागत दे रखी है 7 लाख रुपए की, स्थायी लागत दे रखी है 2 लाख रुपए की, तथा 10% ऋण ब्याज कितना दे रखा है 5 लाख रुपए वाले पे। संयुक्त उत्तोलन की गणना करनी है। ऐसे इसमें 2 पॉइंट और हैं, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। 21 का फर्स्ट पार्ट, क्या क्या वैल्यू है इसमें। सेल दी है हमको, कितना सेल्स है 10 लाख, माइनस करना पड़ता है इसमें से वेरिएबल 7 लाख का वेरिएबल कॉस्ट कितना बचा 3 लाख रुपये। ये क्या बचा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। कितना फिक्स कॉस्ट है 2 लाख का, बचा कितना 1 लाख। और ये क्या है हमारे पास EBIT, माइनस करना है इसमें से इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है हमारे पास 5 लाख का 10%, तो एट द रेट ऑफ 10%, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 लाख का 10%, कितना आएगा 50,000 रुपये। और ये क्या बन जाएगा EBT, कितना 50,000। हमको क्या चाहिए कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला 2 तरीके से निकाल सकते हो। कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज, ऐसे याद रख लो। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला C/EBIT मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। इससे कट जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी C/EBT। या तुम डायरेक्ट याद रखो कंबाइंड लीवरेज बराबर C/EBT, ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले से कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम। कंट्रीब्यूशन कितना है 3 लाख का, डिवाइड बाई EBT कितने का है 50 का। कितना आंसर आया बताओ, बात समझ में आ गई। सेकंड पोर्शन पढ़ो, क्या है इसका 3 पोर्शन है इसके अंदर। सेकंड पोर्शन में दिया हुआ है एक कंपनी की बिक्री दे रखी है 10 लाख रुपए की, परिवर्तनशील लागत 6 लाख रुपए की, स्थायी परिचालन लागत 2 लाख रुपए की, ब्याज दे रखा है 1 लाख रुपए का। इसमें भी कंबाइंड लीवरेज बताना है। सेल्स कितने का है माइनस करना है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। कितना बचा 4 लाख रुपए, ये बन जाएगा कंट्रीब्यूशन। माइनस करना है इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख, कितना बचेगा 2 लाख रुपए, ये बन जाएगा EBIT। माइनस करना है इसमें से इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए का, कितना बचेगा 1 लाख रुपए। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास EBT। फिर यहाँ से हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का ये वाला फॉर्मूला याद रखो C/EBT, C/EBT। कंट्रीब्यूशन कितना है 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, इसका आंसर आएगा 4। एक थर्ड पॉइंट भी है इसका। एक कंपनी की बिक्री दे रखी है 1 लाख रुपए, परिवर्तनशील लागत बिक्री का 40% है, जबकि स्थायी परिचालन लागत 30,000 रुपए की है। ऋण पर ब्याज कितना है 10,000 रुपए का। देखो ये थर्ड पॉइंट है इसका। सेल्स कितने की है 1 लाख रुपए की सेल्स है। वेरिएबल जो है एट द रेट ऑफ 40% है, मतलब इसका 40% आएगा 40,000 रुपये। कितना बचेगा 60,000 रुपये, इसी को बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। माइनस करना है इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। कितना फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, कितना बचेगा 30,000, ये बन जाएगा EBIT। और माइनस करना है इसमें से इंटरेस्ट। कितना 10,000, कितना बचेगा 20,000, ये बन जाएगा हमारे पास EBT। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है
C अपॉन EBT, तो कितना आएगा 60,000 डिवाइड बाई 20,000 बराबर आ गया 3। बात क्लियर? ठीक।